ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परिमागमस्य बीजम् निषिद्धजातयन्दसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिशितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाभूडम्। अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथु सागर जी मुनि महाराज की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। भगवंतु, वस्तु व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है। जिन जीवों को सुख की आकांक्षा है, वे जीव अवश्य ही समझते हैं कि कारण कार्य व्यवस्था क्या है। पुनः दोहरा लेते हैं अपना शब्द कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता और बिना कार्य के कोई भी कारण भी नहीं होता। कार्य है तो कारण है और कारण है तो कार्य है। जैसे यहाँ पर यदि शीत वायु चलने लग जाए तो समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो चुकी है। और ऐसे ही समझना अपने जीवन में कि हम दिव्य देशना सुनने आए हैं तो हमारा आने वाला भव कौन सा? आने वाला भव अच्छा होने वाला है। पूर्व के कारण अच्छे थे तो जैन कुल में जन्म लिया और जैन कुल में जन्म लिया है और उस रूप आचरण हो रहा है तो आने वाला जो कार्य है वो भी अच्छा ही होगा। पूर्व के कारण अच्छे हैं तो वर्तमान अच्छा है, वर्तमान के कारण अच्छे हैं तो भविष्य का कार्य अच्छा है। इस पर ध्यान जरूर रखना। जो भी चाहते हैं हमारे कार्य अच्छे हों, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे गृहस्थी में रहते हो, चाहे मोक्ष मार्ग में आना चाहते हो, तो कारणों को इकट्ठा करो। कौन से कारणों को? जिन कारणों से सुख मिलता हो। आज की व्याख्या सुननी है व्यवस्थित रूप से। शुभम भाई सुन रहे हो? कैमरा तो लगा लिया, लेकिन एक कैमरा और है। कौन सा? केवली भगवंत का, जिनके ज्ञान में इसमें तो एक पर्याय झलकती है, लेकिन भगवान के ज्ञान में चराचर पदार्थ, समस्त लोक के जितने द्रव्य हैं उनकी सारी पर्यायें झलकती हैं। कारण उसका भी क्या है?
उसका भी कारण है। वो कार्य दिख रहा है, केवल ज्ञान में समस्त चराचर पदार्थों की स्पष्टता दिख रही है। वो किस कारण से? उनका भविष्य का जो कारण था, भूत का जो कारण था, सब इकट्ठे करो, सब लग जाएंगे। भूत भविष्य वर्तमान सारे कारण इकट्ठे किए जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पूरे जीवन में केवल विशुद्धि के कारणों को इकट्ठा किया, जिससे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। एक जीव चाहता है दिलीप लोहाड़िया जी, चाहते हो जो कार्य आपने सोचा है वो कार्य जल्दी पूर्ण हो जाए, बस एक काम जरूर करना, प्रतिदिन भगवान के चरणों में 3 मंजिल पर जाते हो, ऊपर तक जाते हो ना, तो निरंतर एक भावना भाना कि जो मैंने सोचा है उससे पूरे भारत का हित होने वाला है। हमारा तो हित होगा ही, लेकिन हमारी भावना है वो जल्दी पूर्ण हो जाए, केवल विशुद्धि के साथ। इस भावना नहीं आना चाहिए कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूं कि ऐसा काम कर सकता हूं। नहीं, मान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। नहीं, मैं करूंगा किसके लिए? अपने लिए तो कर ही रहा हूं। भगवान की प्रतिष्ठा, जिन शासन की प्रभावना महती हो, इस कारण से उस कार्य को मैं करूंगा। देखना वो कार्य 5 साल की जगह 1 साल में पूर्ण हो जाएगा। एक व्यक्ति जोशी को दिखाने गया, जोशी ने कह दिया कि 32 साल की उम्र में संदेश भाई कि तुम बड़े आदमी बनोगे, राजयोग है तुम्हारा 32 साल की उम्र में। उसके हाथ देकर ज्योति ने बता दिया। अब वो क्या करता है, 32 साल का इंतजार करता है। उसने कुछ भी नहीं किया, केवल पिता की संपत्ति को खूब उड़ाया, खूब उड़ाया, जितना उसको करना था सब किया उसने। उससे पूछा, क्या भाई इतना पैसा कैसे आ गया, कहाँ कर रहे हो, कैसे क्यों उड़ा रहे हो? बोले 32 साल की उम्र में मेरा राजयोग आने वाला है, तुम चिंता नहीं करो। और उसने पूरी संपत्ति पिता की बर्बाद कर दी। 32 साल बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति रोड पर आ गया। यदि उस धन का वो सदुपयोग करता 32 साल की उम्र तक, क्योंकि कहते हैं रेखाएं कुछ नहीं करती, काम तो इन उंगलियों का है। ये उंगलियां काम करेंगी तो तुम्हारा भविष्य बदलेगा। इसलिए किसी के कहने में मत आ जाना, बिना पुरुषार्थ की रेखाएं नहीं बदलती। कारण उसने विपरीत इकट्ठे कर लिए, उसका कार्य रुक गया। जो योग आना था वो योग भी समाप्त हो गया। इसलिए कारण भी ऐसे इकट्ठे करना जिससे कार्य की सफलता मिले। समझ रहे? अब विषय अपन एक और लेते हैं। आज सबसे बुरा कार्य है, क्या है? दूसरे पर क्रोध करना। आज व्यक्ति क्रोधी होने का कारण क्या है, ये बतलाते हैं आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं कुंतु सागर जी महाराज? क्रोधी स्वयं को प्यतिवाह तुष्यत, क्रुध्यन्यपि मे वापि मिथो विलोक्य, पूर्वोक्ति संस्कार वशा सकोपि, भवत्यवश्यम भव दुख भोगी। जो पुरुष अत्यंत क्रोधी होते हैं, अथवा जो 2-4 मनुष्यों की को परस्पर क्रोध करते हुए देखकर या लड़ते हुए को देखकर संतुष्ट होते हैं, ऐसे पुरुष अपने पहले के संस्कार के निमित्त से अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं और फिर संस्कारवश महा दुखों का भोग करते हैं। माना कि बाजार में लड़ाई होती है, देखते ना? कभी आपने बैलों को लड़ते हुए देखा? 2 बैल आपस में लड़ पड़े तो लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, और ये क्या लड़ाई हो रही है, मजा आ गया, संतुष्ट हो रहे हो आप लोग। मतलब
आपने संस्कार डाल दिए, दो लड़ते हुए लोगों को देखते हुए आपके अंदर संस्कार पड़ गए हैं प्रसन्नता के। तो जब कोई क्रोधी दिखेगा फिर आपको क्रोध भी आएगा, संस्कार पड़ गए। एक कथा आपके सामने कहता हूं, क्रोध उत्पन्न होने का निमित्त मिल जाता है व्यक्ति को। देवेंद्र सोगानी जी क्रोध करते कि नहीं करते ना? स्वभाव है महाराज जी, ऐसा है? स्वभाव है क्या? स्वभाव है। आज की बात सुनकर के क्रोध बंद करना है। किसी व्यक्ति से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या पूछा कि क्रोध क्या है? किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्रोध क्या है मां? तो क्या बोलता है? दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना है। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना है, क्योंकि क्रोध करने से अपना हित कभी नहीं होता। और कहते हैं कि क्रोध करने से यदि काम बन जाता तो बहुत सारे लोग क्रोध करते हुए दिखते हैं, काम बिगड़ते कि नहीं? सबसे पहले प्रीति का समाप्त हो जाती है, क्रोध करने वाले की व्यक्ति की प्रीति समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध नहीं करना है। दृष्टांत देते हैं, एक बार क्या हुआ, एक कुएं के पास 3 महिलाएं पानी भरने गईं। देखो निमित्त मिलते हैं, उनमें संभलना है, बात इतनी सी है। तो 3 महिलाएं पानी भरने के लिए गईं। एक वैश्य की महिला थी, एक क्षत्रिय थी और एक वैष्णव की थी, बीच में थी छत्राणी। अब वो मार्ग में निकल रही थी, एक साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। क्या कह रहे थे? आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की खराब है। माला जप रहे हैं साधु महात्मा, क्या कह रहे हैं? आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब है। और धीरे से वो निकल रही थी तो उसके कान में शब्द पड़ गए। क्या पड़ गए? आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब है। बीच में कौन था? छत्राणी थी। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कि बीच की खराब है, मतलब मुझे वो खराब कह रहे हैं वो महात्मा जी। और उसे इतना क्रोध आया, पानी का घड़ा ये फेंक दिया उधर और पहुंची सीधी कहां पर? महल में, कोप भवन में पहुंच गई और खाना पीना कुछ नहीं करा। महात्मा जी आए, राजा साहब आए कि भाई क्या हो गया, आज सुबह से भोजन नहीं किया? पूछते हैं क्या हो गया? बोले महात्मा जी ने हमारा अपमान कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे थे कि आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब है। बोले मैं बीच में थी और मुझको खराब कह रहे थे वो। तो राजा ही है, दिमाग बुद्धि तो तेज रहती है। क्यों देवेंद्र सोगानी जी, बुद्धि तेज है कि नहीं? राजा हो तुम समाज के, अभी बुद्धि तेज है कि नहीं? अरे है। तो बुद्धि तेज रहती है राजाओं की। उन्होंने शीघ्र निर्णय नहीं किया, जाकर देखा उस स्थान पर कि देखते हैं क्या स्थिति थी। तो पहुंचे और पीछे पेड़ के साइड में खड़े होकर देखा तो महात्मा जी अभी भी क्या कह रहे थे? आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब है। जब उनकी माला पूर्ण होते दिखी तो धीरे से पहुंच गए। अरे साधु महात्मन, एक प्रश्न है छोटा सा, बाद में माला फेर लीजिएगा। बोले आप ये जो कह रहे हो आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की खराब है, ऐसा क्यों कह रहे हो? अर्पित भाई, कभी शब्दों को सुनकर के क्रोधित मत हो जाना, बात इतनी सी है। व्यक्ति ने सुन तो लिया लेकिन उसका अर्थ सही ग्रहण नहीं किया, इसीलिए कोपित हो गया। बात सही कही जाती है, माँ अपने बच्चों को समझाती है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि बात ये क्यों कही जा रही है, इसलिए क्रोधित हो जाते हैं। गुरुजन भी बात करते हैं शिष्यों से कि भाई ये काम मत करो, लेकिन उनके अनुकूल कार्य नहीं होता तो गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध उत्पन्न करने लगते हैं। क्यों? समझ नहीं पाए। उधर
महात्मा जी ने बताया कि भाई ये जवानी की अवस्था खराब है, बचपन अच्छा है जिसमें कोई विकार नहीं आता, क्रोध नहीं आता, कसाय नहीं आती, और जब वृद्ध अवस्थाएं आती हैं तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उसमें कोई विषय कसाय नहीं सताती। लेकिन जो बीच की अवस्था है वो खराब है, उसे संभालने का मैं अभ्यास कर रहा हूं। बात राजा को समझ में आई, फिर जाकर के उस देवी को समझाया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा था भाई, वो अपनी जाप माला कर रहे थे, अपने आप को संभाल रहे थे, आपने उनकी बातों को सुनकर क्रोध उत्पन्न कर लिया, गलत किया। इसलिए निमित्त मिलते हैं, पूर्व संस्कार था तो क्रोध का निमित्त मिला और क्रोधित भी हुआ व्यक्ति। इसलिए विचार करना, जीवन को समाप्त करना हो समय से पहले तो क्रोध करना प्रारंभ कर देना। हर मिनट व्यक्ति गुस्सा करे, हर मिनट, तो 60 सेकंड की खुशी समाप्त हो जाती है। करो, जीवन समाप्त करना है समय से पहले तो क्रोध करना प्रारंभ कर दो। करोगे प्रथम भाई क्रोध? नहीं करोगे? आज से त्याग किसका? क्रोध का त्याग करोगे? कर पाओगे? कितने निमित्त मिलें, कितने ही निमित्त मिलें। एक बात याद आ रही है, पथरिया में जब आचार्य भगवान से मिलन हुआ तो एक साधु भगवान ने प्रश्न किया, सुनना ध्यान से दिलीप लोहाड़िया जी, बहुत अच्छी बात है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग सुन बैठे हैं सब सुनना ध्यान से। आप सबको अपना पुण्य बढ़ाना है, बढ़ाना है। बिना तपस्या करे, बिना तपस्या करे, बिना त्याग करे, बहुत अच्छा साधन है। आचार्य भगवान से जब प्रश्न किया गया तो आपने इतना सारा पुण्य कैसे कमा लिया? आपने कोई तपस्या तो करी नहीं, आप लंबे लंबे उपवास भी नहीं करते। तो आचार्य भगवान ने एक उत्तर दिया कि मैं किसी भी परिस्थिति में कसाय नहीं करता। लोग हजारों आ जाएं, चौके में आपने आहार करते हुए देखा होगा आचार्य जी को, देखा ना, उनकी नजरें ऊपर नहीं उठती और चेहरे पर सिकन भी नहीं आती कि कौन क्या चला रहा है, गुस्सा नहीं आता, मंद कसाय रहती है। तो लोग पथरिया में बहुत झूम रहे थे उनके सामने, अजासी ऐसा करके आशीर्वाद दिए धीरे सबको, कोई भी आए उनको, जबकि मुंह के सामने आता कोई तो गुस्सा आता है ना, आता नहीं। अपन के सामने कोई बात करने लग जाए तो क्या होगा? और 4 लोग घेर के अपन को आहार भोजन कराएं तो कैसा लगेगा? और वहां तो हजारों लोग एक साथ, एक बार हमारे हार साथ में हो गए तो आचार्य सिर्फ लोग कोने में जाकर खड़े हो गए, कहीं गिरेंगे तो दीवार से टिक जाएंगे। हमने कहा आहार करते कैसे यार? इतना गुस्सा आ सकता है व्यक्ति को कि वो हार छोड़ करके बैठ जाए, लेकिन उस समय आचार्य भगवान शांत बैठ गए। बोले, उनने कहा मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैं जब से दीक्षा लिया हूं तब से मंद कसाय का पुरुषार्थ कर रहा हूं, उससे मेरा पुण्य बढ़ गया है, इसलिए आज इतने लोग मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए आप सब इतना आज पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो, समय लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्रोध के निमित्त मिलेंगे, उसमें शांत होना है। माना कि बेटे के पिताजी ने कुछ कह दिया, मां सुन लेना, सुन लेना, ऐसा समझ कर कि कैसा, जब किसी को खुजली होती है वो खुजाता है, उसके बाद क्या होता है? उसको बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है आपके प्रति, ऐसा समझ के उसको छोड़ देना कि उसने अपने मुख की खुजली खुजा ली है और उसको ही कष्ट होगा। सोच लेना ऐसा करके, आप इनके लिए, आप इनके लिए, ये ध्यान रखना, तो क्रोध के निमित्तों से बच जाओगे। क्योंकि आप बोलोगे तो 4 उधर से सुनने और मिलेगी, आप बोलोगे तो उनको मिलेगी।
विचार करना है, क्रोध नहीं करना। सबसे विशिष्ट गुण है। कहां जाने के लिए? नरकों में जाने के लिए क्रोध विशिष्ट गुण है, उसको अपना लो। किसको जाना है नरक? जाना है किसी को? किसी को नहीं जाना, लेकिन क्रोध किसी को नहीं छोड़ना है। छोड़ना है कि नहीं? अब सौगानी जी, मंदिर की व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहेंगी। एक बात सोचो कि व्यवस्था बिगड़ रही है, आप व्यवस्थित हो जाओगी, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी। क्रोध नहीं करना मंदिर में। जिनके सामने आए हैं उनके गुण हमारे अंदर ना आए तो क्या मतलब निकला? बोलो। एक घटना और बताता हूं। ठंडी का समय था, रात के 4 बजे, सामायिक का समय होता है। आचार्य भगवान सामायिक में बैठे हैं, सुनना ध्यान से। बहुत एक साधु भगवान का मन मचल गया। अब कई बार ईर्षा होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ईर्षा के बस। बढ़िया कड़ाके की ठंडी थी, नवंबर की, चातुर्मास का समय चल रहा था। ठंडी पड़ी अच्छी तेज, 2-3 डिग्री का टेम्परेचर होगा मध्य प्रदेश में। सुबह 4 बजे एक साधु भगवान आए और शाम का कमंडल पूरा फुल भरा था और रात भर में ठंडा हो गया। और आए और आचार्य भगवान की सर पे लुढ़का दिया पूरा ठंडा पानी। तो आचार्य भगवान से जब और लोगों ने पूछा कि आपने उस समय कुछ कहा कि शांत रहे? बोले मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस एक ही विचार किया, चलो उसने पानी ही तो डाला है, अंगारे तो नहीं बरसाए। तो जब कसाय मंद होती है तब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए मंद कसाय करने का पुरुषार्थ करो। क्रोधी होने का कारण यही है, निमित्त मिलते हैं आपको, उन निमित्तों से संभलना है, क्रोध होने का कारण समाप्त हो जाएगा। क्रोधी नहीं बनना है, इसलिए विचार करना। लो, फिर समय हो गया। अरे किसका? चंदू भैया किसका समय हो गया? घड़ी का समय तो बाद में देखना, आपका समय हो गया है। किसका? आप सबका समय हो गया है। सम्यक भाई मान जाओ, अभी भी मान जाओ, समय हो गया। संदेश तुम मान जाओ यार, पापा देखो दिख रहे हैं तुम्हें पीछे से। एक तो फंसी गया है, तुम मत फंसो। अच्छा इस संदेश एक बार भैया से पूछ तो लेना, खुश हो क्या? हाँ हाँ, पूछ तो लेना धीरे से। कमरे का माहौल अलग रहता है। कभी क्रोध किया कि नहीं? बोलो, क्रोध हुआ कि नहीं? क्रोध उतरा कि नहीं तुम्हारे ऊपर? आज तक नहीं उतरा। चलो अभी समय है, कभी तो उतरेगा। तुमने किया कि नहीं? किया तो होगा। तो उसका परिणाम क्या निकला? बोलो। बाद में पश्चाताप हुआ कि नहीं? मैंने गलत कहा, तो मतलब क्या हुआ? आपने गलती की है, आपको एहसास हुआ कि आपने गलत किया, इसलिए जो काम गलत है उसको करना ही नहीं चाहिए, जो बाद में पश्चाताप हो। करोगे लौड़िया जी? आज से प्रयास करो। और एक साधन है, आप चाहते हो कि क्रोध बस हो जाए? चाहते हो? चाहते हो क्रोध बस हो जाए? तो एक चीज और बताते हैं आपको। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले हमको बहुत क्रोध आता है, कोई दवाई बतला दो, कोई माला फेरने की बता दो। हमने कहा ठीक है रुको, एक कमंडल लेके आओ। एक गिलास में पानी भर दिया, बोले जब क्रोध आए तो उस गिलास से पानी पी लेना कमंडल का, और 1 महीने तक अभ्यास करो इस चीज का। रोज आना, कमंडल से पानी लेकर जाना, और 1 घंटे तुम्हें अभ्यास करना है। जब क्रोध आए तो वो पानी पी लेना, और पानी घुटकना नहीं, मुख में रखना ऐसा करके। तो उसने जब गुस्सा आया तो पानी पी लिया, और कोई बोल तो पाएगा नहीं। तो क्या हुआ? 1 घंटे तक पानी ऐसा मुंह में रखा, और पानी मुख में रहा तो मुख, पानी का धर्म क्या है?
शीतलता है, तो शीतलता मिली तो वो शांत हो गया। ऐसा अभ्यास वो 1 महीने तक करता रहा। बोले अब महात्मा जी 1 महीना हो गया करते करते, क्रोध भी शांत हुआ है, अब और पानी दो ना। बोले अब कुछ नहीं करना है, अब तुम केवल 1 घंटे अभ्यास करना मौन का, जिससे तुम्हारा क्रोध कसाय अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए अपने घर में कम से कम 5 मिनट तो मौन रखना चाहिए। कब? जब क्रोध की निमित्त मिले तब। नहीं तो कहते हैं कि घर में सब सुख सुविधाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, तब हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप महान नहीं हैं। जब आपके पास कुछ ना हो फिर भी आप शांत हो जाओ, तब आप महान कहलाओगे। माना कि संदेश भाई आने वाली देवी ने, शादी करोगे? देखो मुस्कुरा रहे हैं। आने वाली देवी ने आपको लाल मिर्ची वाली बढ़िया सब्जी खिला दी, आपको पसंद नहीं है तो क्या करोगे? थाली फेंक दोगे क्या? और खिलाने के बाद गर्म पानी और पिला दिया, बोले गर्म पानी और पी लो, फिर तेज मिर्ची और लग गई, क्या करोगे? गुस्सा करोगे क्या? उस समय शांत हो गए ना तो समझ लेना तुमसे महान कोई नहीं है। विचार करना है। मां प्रयास करोगे कि क्रोध नहीं करें। निमित्त मिलने पर बात सी है, क्रोध तो कोई भी नहीं करता जब सब कुछ मिलता है, तो हम भी नहीं कर रहे हैं। जब हमको निमित्त मिलते हैं तो हम भी क्रोध ना करें, तब तो हम महान कहलाएंगे। आहार चौके में आहार करते समय कैसे निमित्त मिलते हैं बोलो? अच्छा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? जब 4 लोग आकर के अलग अलग सामग्री चलाएं और लेना नहीं हो, उस समय धीरे से, क्यों? अभ्यास कर रहे हैं कि अब हमको सिद्ध बनना है, उसका अभ्यास चल रहा है। क्योंकि ये तो निमित्त मिलेंगे आपको, हजारों निमित्त मिलेंगे क्रोध के। यहां तक कि इतना क्रोध आता था पहले, हम अपनी गृहस्थ अवस्था की बात करें तो नाक पर, बोलते नाक पर क्रोध होता है लोगों के, तो हमारे नाक पर था पहले, अब नहीं है। है क्या सौगानी जी? है क्या? कभी कभी आता है, लेकिन वो आता किस लिए, उस बात पर भी तो गौर करो। यदि आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है कि आपने कुछ गलत किया है, इसलिए वैसा हुआ है। यदि गलत चीज के लिए आ रहा हो तो समझ में आता है, सही चीज के लिए आया है, हालांकि गलती हमारी ही है कि हमने क्रोध किया है, लेकिन बात इतनी सी, आप निमित्त बने हो, आपको भी दोष लगेगा। इसलिए सुधार करना चाहिए कि साधु भगवान को आपके निमित्त से कसाय नहीं आना चाहिए। तो अभ्यास चल रहा है, नाप पर क्रोध रहता था, एक बार सर फोड़ लिया, फिर बाद में समझ में आता है कि अरे हुआ क्या, नुकसान अपना ही हमने कर लिया। लगी किसको? अपन को ही। पड़ गया गूंग, अब 4 दिन तक संभाल रहा है उसको। एक व्यक्ति ने अर्पित भाई बेटे पर गुस्सा किया, तो बेटा सुन ही नहीं रहा था कुछ, तो उठाया गिलास और टीवी पर दे मारा, टीवी फूट गई। मोबाइल उठाया, मोबाइल फेंक दिया, और प्रेस थी तो प्रेस फेंक दी उठा के, सब टूट गया सामान। जब शांत हुए भाई तो क्या कहते हैं, बिल बनाया, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और बेटे से बीती अलग चली गई। हुआ क्या? नुकसान किसका हुआ? देखो ना, क्रोध का परिणाम का नुकसान किसको हुआ, ये देखना है। यदि आप समझ गए कि क्रोध से मुझे नुकसान होने वाला है तो क्रोध छूट जाएगा। बस देखना है आपको, देख नहीं पाते। इसलिए सूत्र 10 लक्षण में आप लोग अगर आए हो प्रवचन में, तो महाराज जी ने एक बात कही थी, भजन के माध्यम से छोटा सा बात कही थी ना, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। बोलो, नष्टम 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 जी, क्रोधम 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 जी, भ्रष्टम 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 जी।
ये सूत्र जब गुनगुनाना, जब क्रोध आने लग जाए या कोई दूसरा क्रोध करे तो कहना क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। कह पाओगे? अरे दूर से करना ना बात, है ना? तो कहना, क्या कहना? क्रोधम 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 जी, भ्रष्टम 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 जी। और बोलो, क्रोधम 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 जी, कष्टम 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 जी। क्या हुआ? क्रोध करने से कष्ट मिलेगा, प्रीति नष्ट हो जाएगी और भ्रष्ट भी हो जाओगे, इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। इसलिए क्रोधी होने के निमित्त मिले, लेकिन क्रोध के निमित्त किसको मिलते हैं? जो पूर्व में संस्कार लेकर क्रोध को आया है, या कहते हैं नरक से निकला हुआ जीव क्रोधी होता है। इसलिए नरक में ना जाना हो तो क्रोध करना छोड़ दो। क्या करोगे चंदू भैया? लगते तो बहुत शांत हो, ऐसे हो भी कि नहीं? यहां तो मुस्कुराते सब लोग, घर में के लोगों को पता होगा कैसे हैं, कैसे हैं दिलीप लोहाड़िया जी, शांत हैं। यहां तो तारीफ करोगी, घर पर जाके पता चलेगा। मोदी जी कहते हैं शरीर गोरे होने से कुछ नहीं होता, काला व्यक्ति भी गोरा हो जाता है यदि भाव गोरे हैं, और गोरा व्यक्ति भी काला हो जाता है यदि भाव काले हैं। इसलिए क्रोध नहीं आना चाहिए। करोगे? क्रोध करोगे? नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्रोध आए तो क्या करोगे? क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। क्रोधम 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 जी, कष्टम 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 जी। क्रोधम 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 जी, भ्रष्टम 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 जी। क्रोध के निमित्त मिलें तब समझ जाओ, तो बात है। इसलिए आप सभी, समय आपका हो गया, अब सही में हो गया है, ठीक है झांझरी जी। इसलिए कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हम जैसे हैं, अच्छे हैं, वैसे ही रहेंगे। क्रोध नहीं करना, बस कितने निमित्त मिल जाएं, ठीक है प्रथम भाई, विचार कर लेना। तो जब क्रोध आए तो क्या करना? क्रोध को ओम इग्नोराय नमः, हाथ को देख लिया करो अपने। किसी पर हाथ उठाने का विचार आए तो पहले हाथ देखना, हाथ पे क्या लिखा है। किसको इग्नोराय नमः करोगे? सामने वाले व्यक्ति को नहीं, उस क्रोध को ओम इग्नोराय नमः करना है, तो प्रीति अपने आप सर्वत्र फैल जाएगी। आप सभी अपनी क्रोध को जीतें, और क्रोध को जीतने के बाद क्या होगा? आपको बोधि होगी, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी बोधि को प्राप्त नहीं होता। इसलिए छोड़ो क्रोध, पाओ बोध। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की